हाय अंकिता, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। करण, आप हमेशा मोबाइल पे बिजी रहते हो, आपको खाने पीने तक का होश नहीं है। तुम्हारे पापा ने बिजनेस की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब तुम कहो तो नहीं करता हूँ मैसेज। अरे पापा, मैंने ऐसा कब कहा? करो करो, आप अपना काम करो। आप है ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज कॉल करो। करण, करण क्या हुआ? जूस पीते ही पेट में दर्द होने लगा। जूस पीते पेट में दर्द? करण आप ठीक हो ना? मैं वॉशरूम चलता हूँ। ओके। हे अंकिता, कैसी हो मेरी जान? निखिल, कब तक हम यूं ही एक दूसरे की फोटो देखते रहेंगे? मैं अब और दूर नहीं रह सकती तुमसे। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? तुम इंदौर में रहती हो, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वैसे एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। What? ये मैं पुणे आ रही हूँ। Really? कब? मैं परसों तक पहुंच जाऊंगी, फिर मैं तुम्हें कॉल करती और हम मिलते हैं। All right, okay, bye. बाय, आई लव यू। हे पारुल, कैसी हो? आज तक तुम्हें देखा नहीं, तुमसे मिला नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे प्यार हो गया। पता नहीं हम कब मिलेंगे। आज मैं घर पे अकेली हूँ, क्या तुम आ सकते हो? हाँ बिल्कुल। करण, करण तुम ठीक हो ना? एक मिनट। हाँ तबीयत ठीक है। वो ये ऑफिस वाले भी ना कहीं भी फोन कर देते हैं। मैं आ रहा हूँ। हेलो, मम्मी का फोन था। ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी। करण एक ब्लाइंड डेटिंग ऐप पर बेधड़क और बेशर्मी से फ्लर्ट कर रहा था। उसके कई लड़कियों से पैरेलल रिलेशन चल रहे थे और प्रिया को अपने पति की असलियत का कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में उसका अपने पति पर उम्मीद से ज्यादा भरोसा चूकी तो है। इस भरोसे में शायद प्रिया ये टटोलना भूल गई कि अंकिता उर्फ मिनी को अपने घर में जगह देने का क्या नतीजा सामने आने वाला है। मिनी, पुणे इतना बड़ा शहर है, कैसे रहेगी वहां तू अकेले? दीदी, इतनी सारी लड़कियां तो रहती है ना हॉस्टल में, तो मैं भी रह लूंगी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? नहीं मिनी, मैं जा रही हूँ बस। चलो मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ, आओ, चलो बाय। हेलो, हाँ शालिनी, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? यार पता है, ये मिनी का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया एमबीए का। अरे वाह, अपनी मिनी इतनी बड़ी हो गई। एमबीए के लिए बाहर जा रही है, क्या बात है? हाँ यार, पर बहुत जिद कर रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कैसे रहेगी वहाँ अकेली यार? वो आके मेरे साथ में रहेगी। यार तेरी छोटी बहन मेरी छोटी बहन जैसी है। अरे नहीं यार, पर जीजू भी तो है ना। अरे करण बहुत अच्छे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चल थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। चल ठीक है, ओके बाय। I love this blind dating app. क्यों? तुम्हें सिर्फ फोटो में देखा है, लेकिन हकीकत में तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत। रियली? इतनी सुंदर लगी तुम्हें मैं? अच्छा ये बताओ, क्या पियोगे? कौन तुमसे मिलने के बाद कुछ पीना चाहे? यहाँ पर साइन कर लीजिए। वकील साहब देख लीजिए, और कोई साइन तो नहीं बचा? नहीं, बस हो गया। आज से आपके फार्म हाउस और शॉपिंग मॉल की पावर ऑफ अटर्नी मिस्टर करण के नाम हो गई है। ये पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भाई, ताकि ना तो मुझे बैंक जाना पड़े और ना ही ऑफिस। ये सारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संभालो।
आज रात नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, कल रात को मैं पार्टी के बहाने से तुमसे मिलूंगी। करण, यार ये आपके ऑफिस वाले भी ना कभी भी फोन कर देते हैं, ना दिन देखते ना रात। वो बस एक वाइस प्रेसिडेंट को लास्ट मैसेज भेज दिया और ये हो गई मेरी मीटिंग फिक्स। चल भी। करण, मैंने तुम्हें अभी तक मिनी के बारे में नहीं बताया। तुम्हें याद है वो शालिनी जो हमारी शादी में आई थी? हाँ, वो पतली सी दुबली सी जो हंसती बहुत थी। या बिल्कुल वही। ओके। पता है, मिनी उसकी छोटी बहन है। ओके। मैंने शालिनी को बोल दिया मिनी हमारे साथ रहेगी। ठीक किया ना? हाँ बाबा, ठीक किया। सबका ख्याल रखती हो लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती। हाँ। जानती हो ना ये मेडिसिन कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं ली तो क्या हुआ? क्या होगा? सिर दर्द होता है, मुझे चक्कर आते हैं, सिर दर्द से फटने लगता है, उसके बाद में उल्टियां होती हैं, है ना? यार कम ऑन, तुमने माइग्रेन को इतना बड़ा क्यों बना दिया है? तुम्हें भी पता है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सारी जिंदगी ये दवा खाओ। हैप्पी? यस। बहुत अकेला हूं लाइफ में, पहली बार किसी से प्यार किया है। आओ मिनी, आओ। ये देखो तुम्हारे लिए रूम कैसा है? बहुत सुंदर है दीदी। हाँ। थैंक यू। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। अभी मुझसे मिल सकती हो क्या? और वैसे जीजू नहीं आए? आते ही होंगे यार, थोड़ा सा काम ज्यादा रहता है। एक काम करो, जब तक तुम फ्रेश हो जाओ हम लोग साथ में खाना खाएंगे। ठीक है। चलो आ जाओ। आज नहीं, कल मिलते हैं। हेलो। निखिल, मैं पुणे आ गई। मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ पे हूँ। तुम कब मिल रहे हो मुझसे? जल्दी मिलो प्लीज, वेरी एक्साइटेड। जानती हो मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। तो फिर मिलो ना। देखो आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। कल? बाय। बाय। लव यू। आई लव यू। यस। प्रिया, प्रिया। अरे आ गए आप? हम दोनों कब से आपका वेट कर रहे थे। हम दोनों? मिनी आ गई क्या? हाँ जी, मिनी आ गई। चलो मैं आपको इससे मिलवाती हूँ। कल मिलते हैं ना, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या करन, इतना क्या लेजी बनना। चलो चलो ना यार प्लीज। अरे ये तो सो गई, मैं जगा देती हूँ। मिनी, मिनी। अब रहने दो ना, सफर करके आई है, थक गई होगी। हाँ यार, पर बेचारी भूखी सो गई। कोई बात नहीं, आराम करें तो कल मिल लेंगे। कम ऑन। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। हम कब मिलेंगे? आई एम रियली मिसिंग यू। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ, लेकिन आज मुझे वो कॉलेज की फॉर्मेलिटीज करनी है, तो कल पूरा दिन साथ में स्पेंड करेंगे। ओके? ओके, आई विल बी वेटिंग। बाय। बाय। आई लव यू। करण, मिनी, करण। हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। करण, मिनी, ये लीजिए आप नाश्ता कीजिए। पता है मिनी ने कल रात को भी कुछ नहीं खाया, मैं उसको बुला के लेके आती हूँ। ओके। हाँ, और पूरा फिनिश करके जाना। हाँ, फिनिश करना। मिनी, मिनी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग।
ओ सॉरी, मैं आपको कल रात बिना बताई सो गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो नाश्ता करने चलो। हाँ, करण मुझे- तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आ जाओ। मुझे भी लेट हो रहा है, 10 बजे कैंपस पर। हाँ हाँ। ओ एक मिनट, मेरा फोन। करण कहाँ गए? अरे यार, कोई नहीं मिनी, तुम बैठो। हाँ दीदी, मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, दीदी आएगी तो। दीदी? कौन दीदी? अरे तुम जाओ यहाँ से। मिनी, मिनी, तू इनको जाने के लिए क्यों बोल रही है? ये कोई चोर नहीं है, करण है, तेरे जीजू। मिनी? करण? हाँ, ये मिनी है। चलो, अब आप यही खड़े रहोगे क्या? चलो हाथ मुंह धो लो, अंदर आओ, हाथ मुंह धो लो। पता है करण, आज पनीर की सब्जी किसने बनाई है? मिनी ने। खा के बताइए कि कैसी बनी है। क्या बात है, आप इतने खामोश क्यों लग रहे हो आज? वो ऑफिस में बहुत काम था। अच्छा, खा के बताइए कैसी बनी है। हाँ, सब्जी अच्छी बनाई अंकिता ने। तुम्हें कैसे पता कि मिनी का नाम अंकिता है? वो दीदी अब जब किचन गई थी तो मैंने बता दिया था। चलो खाओ, लो मिनी, ये लो, अच्छे से खाओ। क्या बात है मिनी, तुमने ठीक से खाना नहीं खाया? अच्छा नहीं लगा? नहीं, वो भूख नहीं थी ना, इसलिए। तुम्हारे मेडिसिन से। देखा मैंने, तेरे जीजू मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तू भी ना ऐसे ही लड़का ढूंढना। दीदी मुझे नींद आ रही है, मैं सोती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। चले जाओ यहाँ से, अभी निकल जाओ यहाँ से। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत नाराज हो मुझसे। इतने धोखे दिए तुमने मुझे, इतना झूठ, यहाँ तक कि तुमने अपना नाम तक झूठ कहा मुझसे। झूठा प्यार, झूठे रिश्ते। तुम अभी के अभी निकल जाओ, वरना मैं दीदी को बुला दूंगी। इतना धोखे दिए तुमने मुझे। तो क्या करता मैं? एक अकेला इंसान जिंदगी में करता भी क्या? बताओ, जिसने 4 साल से अपनी पागल बीवी को हाथ तक नहीं लगाया, जो रात रात भर जगकर उसे मेडिसिन खिलाता है, क्या एक्सपेक्ट करती हो तुम? प्रिया दीदी पागल है। हाँ, झूठ बोला है प्रिया के माँ बाप ने मुझसे। उसे दिमाग की बीमारी है, इसीलिए दिन रात उसकी सेवा करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है। सबको नॉर्मल लगती है वो, लेकिन वो नॉर्मल जब तक की है जब तक दवाई का असर। एक बार असर गया ना, उसके बाद वो पागल हो जाती, चीजें यहां से वहां फेंकने लगती, यहां तक कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। प्रिया दीदी ने तुम पे हाथ उठाया? हाँ,
कई बार। जैसे ही मेरी तुमसे बात होने लगी, मुझे एक रीजन मिल गया जिंदा रहने का। आई नो, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन जिंदा रहने के लिए। अगर तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। आज तक अकेला ही रहा हूं, आगे भी रह लूं। कब तक हम मैसेज पे बात करते रहेंगे? प्लीज मिलो ना। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? दीदी अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो, बुरा क्यों मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। आपकी बीमारी का कुछ तो परमानेंट इलाज होगा ना? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। रोज उठो और रोज दवाई खा लो। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, हाँ? मुझे तुम्हारे जीजू का टिफिन पैक करना है। चलो हाँ? मैं भी हेल्प करती हूँ। चलो अच्छा आ जाओ। पर अभी तो तुम ऑफिस में हो ना? लंच ब्रेक है, पार्किंग लॉट में मेरी कार में बैठकर बात करेंगे। अरे यार मिनी, तुझे क्या हो गया है? तू मुझे कोई काम क्यों नहीं करने दे रही है? दीदी आज से आपको ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ओके, कार का नंबर? दीदी ये लो आपकी दवाई। अरे यार मिनी, पहले तेरे जीजू, अभी तू भी शुरू हो गई। दीदी अगर दवाई नहीं लोगे तो जानती हो ना क्या होगा। पागल, मुझे पता है कि क्या होगा। चलो मैं ये लंच बॉक्स जीजू के ऑफिस दे आती हूँ। ठीक है, बाय। बाय। You know, आज मैंने पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। सच? मैं इतनी लकी हूँ। वैसे मैं तुम्हें दिखने में कैसी लगती हूँ? सेट हो एकदम। अरे अरे तुम यहाँ? हाँ वो मैं तुम्हें टिफिन देने आई थी और तुम गाड़ी में ही दिख गए तो। ओके ठीक है। अब सुनो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। गाड़ी में बैठ के नहीं एक्चुअली ऑफिस के सामने नहीं, कोई देखेगा तो अननेसेसरी बातें बनाएगा। मैं तुम्हें घर पे मिलता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। कौन थी ये? वो बाई थी। लेकिन बिल्कुल भी बाई नहीं लग रही थी वो तो। एक्चुअली बाई की लड़की थी वो तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रही थी ऐसे? उसे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इसीलिए मेरे पीछे पड़ी हुई है और घर पे आना जाना लगा रहता है उसका, इसीलिए मैंने कहा घर पे मिलते हैं। तुम भी ना बिल्कुल। ओके ओके, नाराज क्यों हो रहे हो? चलो गाड़ी के अंदर बात करते हैं, ठीक है? ओके चलो। अरे फिर से काम करना शुरू कर दिया, बैठो यहाँ पे। मेडिसिन तो है ही नहीं होंगी, ये लो। थैंक यू। ना काम करती हो, हाँ? बाकी की सफाई मैं कर देता हूं। मैं कर देती हूँ।
आजकल मिनी को पता नहीं क्या हो गया, वो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती है। पता है अभी भी क्या बोल रही थी? दीदी आप जाके रेस्ट करो, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। रियली? हाँ आप यहाँ हो, मैं आपका सर दबा देता हूँ। सीरियसली? क्या? थैंक यू। वैसे क्या बात है, आज तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे? प्यार तो हमेशा ही रहता है, ऑफिस वाले मुझे बहुत बिजी रखते हैं। आई नो। दीदी तो सो गई, ये आप पी लेना। हाँ तो सो गई, लेकिन मैं रात भर इसी तरह प्रिया का सर दबाता रहा। अंकिता, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। यू नो, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारे साथ इस तरह रिश्ता बनाने का। तुम ऐसे ही मुझसे बहुत छोटी हो और शायद मेरी जिंदगी में इसी तरह। सॉरी, तुम्हें नहीं मुझे कहना चाहिए था। करण कहाँ गए? करण, हेलो करण। वो मैं फ्रिज से पानी निकालने जा रहा था और तुमने देखा इसे ठंड लग रही तो चादर उड़ाने आ गए। हाँ यार तुम कितने स्वीट हो। इसकी बहन यहाँ पे होती ना और वो देखती ऐसे तो कितनी खुश हो जाती। चलो आ जाओ, अभी सोने चलते हैं। आ जाओ। गिरा हुआ चरित्र रिश्तों को खोखला कर देता है। अपनों का भरोसा तोड़ने वाले लोग परिवार भी तोड़ते हैं और भावनाएं भी। करण जैसे गिरे हुए आदमी इतनी नीच हरकत सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम ये परखना भूल जाते हैं कि हमारे संबंध की बुनियाद क्या है।
वक्त के साथ रिश्ते को परखते रहना ही सतर्कता है, वरना आंख मूंद कर भरोसा करने की भूल एक रिश्ते को बहुत बदसूरत बना सकती है। जरा सोचिए कि प्रिया को जब करण की असलियत का पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। पर ऐसी नौबत आई ही क्यों? शायद इसलिए क्योंकि करण प्रिया की कमजोर नब्ज पकड़ चुका था और अंकिता ने भी उसी अंधे भरोसे की आड़ में करण के साथ एक अवैध रिश्ता बनाया। पर जो आदमी अपनी पत्नी को इस हद तक धोखा दे सकता है, क्या वो भरोसे के लायक है? अंकिता को यह सोचना चाहिए था, क्योंकि इस सवाल से कई जिंदगियां जुड़ी हैं। पहली बार किसी से प्यार हुआ है और वो तुम हो। लगता है मेरी तरह तुम भी बहुत अकेले हो जिंदगी में। ठीक समझा, मेरा कोई नहीं है। प्लीज एक बार मिल लो। I love you, Karan. I love you more. क्या तुम दोनों फोन पे लगे हुए हो? आओ कम से कम नाश्ता तो कर लो। दीदी वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड पूछ रही है मैं एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है तो। हाँ तो जो भी है, लेकिन कम से कम नाश्ता तो करो आके। हाँ बस 5 मिनट। सुनो, कल रात तो हम बच गए, अब फिर कैसे मिलेंगे? तूने कोई रास्ता निकाल ले। अरे तुम दोनों वहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो? क्या बातें कर रहे हो वहाँ पे? आओ ना। हाँ आज मिल सकते हो? हाँ, 4 बजे ब्लू कैफे। किसको इतना मैसेज कर रहे हो? वो ऑफिस से मैसेज आ रहा अच्छा, क्या कह रहे हैं? है। मीटिंग है 4 बजे। यूँ तंग आ गया हूँ मैं। प्रिया का बिजनेस संभालते संभालते ना मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। पूरे टाइम उसी के बिजनेस में। अरे इट्स ओके, इतना क्यों चढ़ रहे हो? अब चले जाओ ना, वैसे भी 3 ही तो बज रहे हैं, मैं ऑटो ले लूंगी। वैसे मीटिंग आज नहीं कल है। ओह मैं समझी आज है। What are your hobbies? I'm classical dancer. तुम इतने हैंडसम हो, इतना अच्छा बिजनेस भी है, फिर आज तक तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की क्यों नहीं आई? रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन कोई लड़की पसंद नहीं है। शायद मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पता है, ये ब्लाइंड डेटिंग ना हम जैसे अकेले लोगों का अकेलापन दूर करने के लिए होती है। आई थिंक यू आर राइट। अब देखो ना, मैं तुमसे कभी नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। झूठे धोखेबाज, कौन है ये? इसका जवाब भी इसी से पूछ लेना। अरे मेरी बात तो मिली।
तूने प्रिया को कुछ भी बताया ना तो देखना। बीमार प्रिया दीदी है, मैं नहीं। तुमसे प्यार करती हूँ ना, तो फिर दूसरी लड़कियों के साथ करने की। तू मेरी बीवी नहीं है, समझी ना? अब जब सब तुझे पता चली गया ना तो अपनी औकात में रह। मुझे जैसा करना होगा ना मैं वैसे ही करूंगा। And I swear to God, अगर तूने प्रिया से कुछ भी कहा ना तो देख ले। दीदी होगी, आज मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अंकिता मैडम जी वो आपके पेपर चाहिए। ये वो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो अगले हफ्ते एग्जाम्स में आने वाले हैं। तुमने पेपर्स चोरी करवाए? नहीं है, मेरे नहीं है, मैंने नहीं मंगवाए ये। जी आपने ही तो कल्पेश भाई को पैसे दिए थे इन पेपर्स के लिए। कौन कल्पेश भाई? ये मैंने कोई पैसे नहीं दिए। ये लड़ाई से चल कांस्टेबल पकड़ लो इसे। सर ये मैंने नहीं है, मुझे नहीं पता। ये प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। ये सब क्या है? हम बहुत देर से इसका पीछा कर रहे थे, ये जानने के लिए कि चोरी के एग्जाम के पेपर किसने मंगवाए थे। आप रंगे हाथों पकड़ी गई हो। हवलदार ले चलो इसे। मुझे तो चलिए। पता नहीं है। मुझे तो खाली हाँ मुझ पे जानती तक नहीं वो पेपर्स कौन से मुझे नहीं पता। सर सर प्लीज सही प्लीज। अच्छा बहुत हुआ, अब निकलो। सही की पुलिस आ गई ना तो सबके सब अंदर जाएंगे। हवलदार लड़की को छोड़ दो। अभी तो मैंने पुलिस को पैसे देकर उनका मुंह बंद करा दिया, क्योंकि मेरा एक फोन कॉल तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर सकता है। सो बी केयरफुल। मिनी, अरे क्या हुआ मिनी? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं थी, बस मिनी कोई तो बात है, तुम मुझसे छुपा रही है। मुझे पता क्या बात है। दीदी वो, हाँ बोलो। तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? अब मुझे माफ तो कर दोगी ना? हाँ बाबा, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि क्या गलती हुई है तुमसे? दीदी हाँ, आप शालिनी दीदी को नहीं बताना प्लीज। मिनी, ऐसी क्या गलती हुई है? चलो ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं शालिनी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब बताओ मुझे क्या हुआ? दीदी वो मैंने पुणे आके क्या? ऐसा क्या कर दिया तुमने पुणे आकर? और देखो अगर तुमने चोरी भी की होगी ना तो भी हम शालिनी दीदी को कुछ नहीं बताएंगे। देखो अभी तो करण और मैं दोनों ही तुम्हारे साथ में हैं। अभी बताओ मुझे क्या बात है, बोलो। मैं शालिनी दीदी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। अब इसे होम सिकनेस हो रही है। बस इतनी सी बात है। अरे बाबा ऐसे थोड़ी ना उसके लिए बच्चों की तरह रोते हैं। हाँ चुप हो जाओ। और मैं और करण है ना दोनों तुम्हारे साथ में। देखो एक ना एक दिन सबको घर से बाहर निकलना होता है। जिंदगी में हम सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, उन्हें पूरा करना होता है। और हाँ बहुत मुश्किल से तुम्हारा एडमिशन हुआ है। चलो अब रोना बंद करो।
हाय, तुम्हारा प्रोफाइल देखा, सो इम्प्रेसिव। थैंक्स। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? या ऑफ कोर्स। ए निशा, यू नो तुम वो पहली लड़की हो जिससे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ यार। मतलब देखो ना, हमारी चॉइस कितनी मिलती है, हमारी पसंद नापसंद बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम। यू नो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल मेरे घर आ जाना, कोई नहीं है। ऑलराइट, I'll see you. Bye. You know, मैं जिस लड़की से भी बात कर रहा था ना, उसका बाप इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून है। पूरे यूरोप में उसका बिजनेस है। और तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी अब तुझ में वो बात नहीं रही। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? प्रिया को बोलेगी जाके? बोल दे। यू नो, तुझ जैसी लड़कियों पे मुझे बहुत तरस आता है। हाय। हाय करण। निशा, प्लीज कम इन। आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। थैंक यू। वैसे तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो। बैठो ना। हाँ प्लीज। मैं वो कह रहा था कि तुम इतनी रिच फैमिली की हो, तुम्हारे डैड इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इतने भी ज्यादा पैसे वाले नहीं है। हाँ, लेकिन उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूं ना। करण, जानती हूँ पैसे वाली हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगने लगा है जैसे मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता दूं। Really? देखो, मैं तो डर रहा था ये कहने से, और तुमने कितनी आसानी से कह दिया ये सब। जानती हो, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ और ना ही किसी को प्रपोज किया है। डरता था कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। डरो मत, जो भी कहना है कह डालो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? देखो, अगर तुम्हें ना कहना तो कह दो मुझे। करण, मैं तुम्हारी किसी बात को मना नहीं कर सकती। प्यार करती हूँ तुमसे। तुम बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। निशा, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा अकेलापन कभी दूर नहीं होगा, लेकिन मैंने शायद पहली बार किसी लड़की को छुआ है। पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आया हूं। आई वांट टू किस यू। करण, मैंने आज तक कभी किसी लड़के को किस नहीं किया, मुझे शर्म आती है। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। तुम यहाँ? तुम लोग ये सब क्या है? मिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, और जब मैंने तुम्हारा मोबाइल चेक किया ना, तुम्हारी ब्लाइंड डेटिंग ऐप के थ्रू मुझे सब कुछ पता चल गया। और उस दिन जब मैंने तुम्हें रिया के साथ देखा था, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि तुम कितनी चीप हो। और फिर जब दीदी का फोन आया कि उनकी दवाई खत्म हो गई है। हेलो मिनी, मिनी मेरी ना मेडिसिन खत्म हो गई है, तो मैंने तुम्हें ना मैसेज कर दिया है मेडिसिन का नाम। हाँ, तो प्लीज़ तुम आते समय ले आना। ओके, थैंक यू। तब जाके पता चला कि वो तो एक मामूली माइग्रेन की दवा थी। और मैं अंकिता की कॉलेज फ्रेंड किरण। ये लोग फंसा रहे हैं। और तुम्हें पता है, इतने दिन से तुमसे चैटिंग कौन कर रहा था? मैं कर रही थी, क्योंकि मैं तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ जानती हूँ।
मैं जानना चाहती थी कि तुम किस हद तक गिरोगे, लेकिन जब तुमने मुझे ना मिलने के लिए इंसिस्ट किया तब मैंने किरण की मदद की। मैं सोच भी नहीं सकती थी करण कि तुम इस हद तक गिरोगे। आज के बाद तुम्हारा और मेरा सारे रिश्ते खत्म। प्रिया, तुम्हारा मुझ पे और मेरी प्रॉपर्टी पे सारे हक खत्म। अवैध रिश्तों की आग बुरी नीयत से भड़कती है और धोखे से फैलती है। संबंधों की खूबसूरती और उनके बीच के विश्वास को अपनी गलत जरूरत के लिए खोखला करना अपराध को दस्तक देना है। असलियत खुलने पर करण ने अंकिता को फर्जी पुलिस वालों के जरिए ब्लैकमेल किया। उसकी आपराधिक सोच आने वाले वक्त में किसी बड़े जुर्म को भी अंजाम दे सकती थी और इसका शिकार करण से जुड़ा कोई भी शख्स हो सकता था। और सही वक्त पर अंकिता और प्रिया ने मिलकर बेहद समझदारी से करण को उसी के जाल में फंसाया और उसे जेल पहुंचाया। इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया ने हमारे सामने बहुत कुछ परोस कर रख दिया है। ब्लाइंड डेटिंग एप्स भी उनमें से एक है। अब ये हमें तय करना है कि हम किस शर्त पर, किस सूरत में और किस नियत से किसी को अपने साथ जोड़ रहे हैं। एक मजबूत रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। धोखा देने और धोखा खाने से बचिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनी। तो सावधान।